आज हम लोग साझेदारी का विघटन चैप्टर करेंगे, है ना। साझेदारी फर्म का विघटन, है ना। साझेदारी फर्म का विघटन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो चैप्टर आज करेंगे, यहाँ पे विघटन का मतलब हो गया फर्म का व्यवसाय बंद होना। विघटन का मतलब क्या हो गया? फर्म का व्यवसाय बंद होना। तो फर्म का व्यवसाय बंद होने में हम लोग कुछ सवाल करेंगे, बंद होने का हिसाब किताब कैसे होगा ये हम लोग सीखेंगे। तो विघटन चैप्टर में हम लोगों का उतना एनर्जी नहीं लगेगा, कम मेहनत लगेगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है और किसी चीज़ को बिगाड़ने में कम मेहनत लगता है। तो हम लोग जो विघटन चैप्टर करेंगे, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है, एक शब्द है साझेदारी का विघटन और एक शब्द है फर्म का विघटन। साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन, तो दोनों शब्द जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन दोनों सुनने में एक जैसा लगता है। जब हम सुनते हैं तो दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन दो चीज़ है। साझेदारी का विघटन जब होगा तो क्या होगा? साझेदारी का विघटन होगा मतलब साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा, लेकिन फर्म का व्यवसाय चालू रहेगा। साझेदारी के विघटन में फर्म का व्यवसाय बंद नहीं होगा, सिर्फ साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन होगा। तो साझेदारों के बीच जब संबंधों में परिवर्तन होता है लेकिन फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, इसको कहते हैं साझेदारी का विघटन। अब फर्म का विघटन की जब बात आता है तो ये क्लियर हो जाता है कि फर्म का व्यवसाय क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब फर्म का व्यवसाय बंद हो जाएगा तो सभी साझेदारों के बीच साझेदारी की पूर्ण क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। जब व्यवसाय ही बंद हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि साझेदारों के बीच संबंध भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो दो शब्द है, एक है साझेदारी का विघटन और एक है फर्म का विघटन। तो साझेदारी का विघटन होगा तो फर्म का व्यवसाय क्या होगा? चलते रहेगा, सिर्फ साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन होगा। किंतु फर्म का जब विघटन होगा तो साझेदारी फर्म का व्यवसाय क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जब फर्म का व्यवसाय बंद हो जाएगा तो सभी साझेदारों के बीच संबंधों की पूर्ण समाप्ति होगी। साझेदारी का विघटन में फर्म का व्यवसाय बंद हो जाएगा और व्यवसाय जब बंद होगा तो क्या होगा? जब कोई भी व्यवसाय बंद करेगा तो क्या करेगा? उस व्यवसाय में जो भी संपत्ति है उसको क्या करेगा? बेच देगा। कॉमन सी बात है, यदि व्यवसाय बंद करेगा तो संपत्ति रख के क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो जो भी उस व्यवसाय की संपत्तियां हैं उसको क्या करेगा? बेच देगा। बेचने से क्या आएगा? पैसे आएंगे। उस पैसे का क्या करेगा? उस पैसे का अगर व्यवसाय का कोई कर्जा है, लोन है, तो उस लोन को क्या करेगा? चुका देगा। और उसके बाद भी पैसे बचेंगे, उस पैसे को साझेदार आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। यही होगा ना। तो जब फर्म का विघटन होगा तो यही चीज करना है कि संपत्तियों को बेचना है। संपत्ति को बेचने से जो पैसा आएगा उस पैसे से क्या करना है? जो भी बाहर का लायबिलिटी है, बाहर का लोन है, उस लोन का पेमेंट करना है। उस लोन को पेमेंट करने के बाद भी पैसे बचेंगे तो उसको क्या करना है? साझेदारों के बीच आपस में बांट लेना। तो अभी जो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास वो है साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर स्पष्ट करें। क्या है सवाल? साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर स्पष्ट करें। देखो, साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है साझेदारी के विघटन का आशय साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन से। साझेदारी के विघटन से आशय साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन से। और फर्म के विघटन से आशय क्या है? सभी साझेदारों के बीच संबंधों की पूर्ण समाप्ति से। जब फर्म का विघटन होगा तो व्यवसाय क्या हो जाएगा?
बंद हो जाएगा। जब व्यवसाय बंद हो जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि सभी साझेदारों के बीच संबंध पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए पहला पॉइंट है साझेदारी के विघटन में, साझेदारी के विघटन से आशय साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन से है, और फर्म के विघटन से आशय सभी साझेदारों के बीच संबंधों की पूर्ण समाप्ति से। अगला है साझेदारी का विघटन क्या होता है। साझेदारी का विघटन जब होता है तो फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। साझेदारी का जब विघटन होगा तो फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, किंतु फर्म का जब विघटन होगा तो फर्म का व्यवसाय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब फर्म का विघटन होगा तो फर्म का व्यवसाय बंद हो जाएगा। अगला क्या है, साझेदारी के विघटन में लेखा पुस्तकों को, जो हम लोग अकाउंट करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्म का व्यवसाय चालू है। लेकिन जब साझेदारी फर्म का विघटन होगा तो लेखा पुस्तकों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि व्यवसाय ही जब बंद हो गया तो स्वाभाविक बात है उसकी अकाउंटिंग भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब साझेदारी के विघटन में लेखा पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साझेदारी फर्म के विघटन में लेखा पुस्तकों को बंद कर दिया जाता है। अगला क्या है, साझेदारी के विघटन में संपत्तियों और दायित्वों का क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, फिर से दाम लगाते हैं। जब साझेदारी का विघटन होता है तो उस समय क्या करते हैं, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, मतलब दोबारा रिवैल्यूएशन करते हैं, है ना। फिर से दाम कितना बढ़ा है या कितना घटा, ये कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब फर्म का विघटन होता है तब क्या करते हैं, संपत्तियों को बेचते हैं और दायित्वों का भुगतान करते हैं। संपत्तियों को बेचते हैं और दायित्वों का भुगतान करते हैं। साझेदारी का विघटन जो होता है वह ऐच्छिक है, वह अपने इच्छा पे निर्भर करता है, और फर्म का विघटन ऐच्छिक भी है और अनिवार्य भी है। अनिवार्य मतलब कानून के द्वारा करवाया गया, नियम के द्वारा करवाया गया, उसको कहते हैं अनिवार्य। ऐच्छिक जो अपने इच्छा से किया उसको कहते हैं ऐच्छिक। तो साझेदारी का विघटन क्या है, ऐच्छिक है, लेकिन फर्म का विघटन ऐच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य भी हो सकता है। फर्म कोई गलत काम में पकड़ा गया तो सरकार आदेश दिया फर्म को बंद कर दिया जाए, है ना। फर्म स्मगलिंग के काम में पकड़ा गया, या फिर सरकार जो काम कर रहा, साझेदारी किया गया, शराब बेचने के लिए साझेदारी किया गया, और फर्म बाद में सरकार कहा कि शराब बेचने का काम को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो ये जो बंदी हुआ, कैसा बंदी हुआ, अनिवार्य बंदी हुआ। ये अपनी इच्छा से बंद लोग नहीं किए, ये सरकार के इच्छा से बंद किए, तो दूसरे के इच्छा से बंद किए, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, अनिवार्य। तो साझेदारी का जब विघटन होगा वह ऐच्छिक है, अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, इसीलिए कहा गया ऐच्छिक। लेकिन फर्म का विघटन ऐच्छिक भी हो सकता है, अपनी इच्छा से भी हो सकती है, और अनिवार्य भी हो सकता है। अनिवार्य मतलब सरकार की इच्छा से भी हो सकती है। तो अभी हम लोग सीखे साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर। अब हम लोग आगे सीखेंगे इसी चैप्टर का, हम लोग जर्नल एंट्री बनाने के लिए सीखेंगे, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद जो है हम लोग फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे। थैंक यू।